हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन alpha 1 and alpha 2 and initial length L1 and L2 respectively are heated to the same temperature. Find relation in alpha 1, alpha 2, L1 and L2 such that difference between their lengths remain constant. तो हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है alpha 1, alpha 2, L1 और L2 में इस तरीके से कि उनकी जो डिफरेंस है लेंथ्स में वो कांस्टेंट रहे. तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट तो देखो when the temperature of rod of length L, coefficient of linear expansion अल्फा, ठीक है, इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 to T2, देन न्यू लेंथ का जो वैल्यू है, न्यू लेंथ को अगर L डैश बोल रहे हैं तो L डैश का वैल्यू देखो यहां पे क्या आ जाता है, L मल्टीप्लाई में 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल टी, जहां पे डेल टी क्या आ जाता है, फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1. ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे देखो हमें बताया हुआ है कि इनिशियल लेंथ और L1 और L2 है. तो मान लेते हैं L1 के लिए फाइनल लेंथ L1 डैश आ रही होगी. तो L1 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस अल्फा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो टेम्परेचर में डिफरेंस है. ठीक है, तो किस तरीके से लिखा जाएगा देखो यहाँ पे, अल्फा 1 और अल्फा 2 इसके लिए, और सेम टेम्परेचर पे हीट की जा रही है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पे ये वैल्यू एक बार के लिए क्या है, डेल टी एज इट इज है. और इसी तरीके से देखो L2 डैश का वैल्यू आ जाएगा L2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस अल्फा 2 डेल टी. तो अब बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ्स कांस्टेंट है, यानी L2 डैश माइनस L1 डैश का वैल्यू किसके इक्वल है, L2 माइनस में L1 के इक्वल है. ठीक है, तो यहां से देखो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा L2 डैश माइनस में L1 डैश, उसका वैल्यू देखो L2 प्लस में अल्फा 2 L2 डेल टी माइनस में L1 माइनस अल्फा 1 L1 डेल टी. ये वैल्यू बन गया है. ठीक है, तो अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, L2 डैश माइनस L1 डैश का वैल्यू L2 माइनस L1 के इक्वल है. तो L2 माइनस L1 दैट इज इक्वल टू किसके है, यहां से L2 माइनस L1 को अलग कर लिया हमने, L2 माइनस L1 तो अलग हो गया. और बचे हुए टर्म्स में से हम क्या कर सकते हैं, बचे हुए टर्म में से डेल टी कॉमन निकाल सकते हैं. तो प्लस में डेल टी जैसे ही हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बन जाएगा, अल्फा 2 L2 माइनस अल्फा 1 L1. तो अल्फा 2 L2 माइनस अल्फा 1 L1 ये आ गया. तो ये दोनों टर्म्स तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए. डेल टी उस तरफ जाके जीरो बन जाएगा, यानी देखो वैल्यू कैसा बना, डेल टी मल्टीप्लाई में अल्फा 2 L2 माइनस अल्फा 1 L1 दैट इज इक्वल टू 0. डेल टी उस तरफ जाके जीरो हो गया, यानी अल्फा 2 L2 माइनस अल्फा 1 L1 का वैल्यू 0 आएगा. इसका मतलब रिक्वायर्ड रिलेशन है अल्फा 1 L1 विल बी इक्वल टू अल्फा 2 L2. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. यही रिक्वायर्ड कंडीशन है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.